हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 12 हंसिए और स्वस्थ रहिए। इसके शॉर्ट आंसर यानी लघु उत्तरी प्रश्नोत्तर। इसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हास्य से कौन सा हार्मोन्स स्रावित होता है? इसका आंसर है हास्य से कोरेलामिन्स हार्मोन्स स्रावित होता है। फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनाव के कारण कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं? तो इसका आंसर है तनाव के कारण उच्च रक्तचाप, सिर दर्द, पेप्टिक अल्सर, हृदय रोग आदि उत्पन्न होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देर तक हंसते रहने से मनुष्य का चेहरा लाल क्यों हो जाता है? इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, देर तक हंसते रहने से रक्तवाहिनी नलिकाओं पर, रक्तवाहिनी यानी जो ब्लड जिसमें फ़्लो होता है, तो ब्लड वेसल्स उन्हें बोलते हैं। तो रक्तवाहिनी नलिकाओं पर रक्त हृदय तक पहुंचने से मार्ग में कई जगह रुकता है, इसलिए देर तक हंसते रहने से मनुष्य का चेहरा लाल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर कटारिया ने कितने प्रकार के हास्य व्यायाम ईजाद किए हैं? इसका आंसर है डॉक्टर कटारिया ने लगभग 30 प्रकार के हास्य व्यायाम ईजाद किए हैं, यानी हास्य व्यायाम जो हैं इन्होंने बताए हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ जीवन के मुख्य सूत्र क्या हैं? इसका आंसर है मुस्कुराना, हंसना, खिलखिलाकर ठहाके लगाना शारीरिक स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन का स्वर्णिम सूत्र है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त हास्य से क्या क्या लाभ हैं? इसका आंसर है मुक्त हास्य से अनेक लाभ हैं। इससे परस्पर निकटता आती है, आत्मीयता के बंधन प्रगाढ़ बनते हैं और तनावों से मुक्ति मिल जाती है। यानी मतलब जो है अगर अच्छी तरह से हंसकर किसी से बात करते हैं तो आपसी रिलेशंस अच्छी तरह से बन जाते हैं, और आत्मीयता के बंधन मतलब जो है अच्छी तरह से दिल से लोगों का जुड़ाव अच्छी तरह से हो जाता है और तनावों से मुक्ति अच्छी तरह से मिल जाती है। इसके बाद लॉन्ग आंसर्स हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अति व्यस्तता ने मानव जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया है? इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, खिलखिलाहटों की खनकती गूंज इन दिनों कहीं खो सी गई है। कृत्रिम सभ्यता ने मनुष्य की नींद व चैन खराब कर दिया है। अपनी अस्त व्यस्तता में उसे कहीं चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए फुर्सत नहीं है। अगर फुर्सत मिलती भी है तो सिर्फ तनाव, चिंता और उद्विग्नता के लिए। इसकी परिणति यही है कि शरीर भांति भांति के रोगों से ग्रसित और मन तरह तरह के शारीरिक विकारों से व्यथित है। इसका कहने का मतलब यह है कि आज का जो जीवन हो गया है वो बहुत ही ज़्यादा व्यस्तता भरा हो गया है। लोगों को किसी से बात करने की भी फुर्सत नहीं है, किसी काम के लिए भी फुर्सत नहीं मिल पा रही है। अगर मान लो थोड़ी बहुत फुर्सत मिलती भी है तो उसमें बहुत सारे इस तरह के तनाव हैं कि जिसे मनुष्य बहुत ज़्यादा बेचैन रहता है और चिंता पूरे समय बनी रहती है, उसकी मानसिक रूप से परेशान है व्यक्ति। इसलिए उसका जो मन है बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित होते जा रहा है। डिप्रेशन, निराशा, उदासी, इस तरह की भी बीमारियां हो रही हैं और फिज़िकली बहुत सारे डिसीज़ेस हो सकती हैं इस तरह से। इसलिए इस चैप्टर में दिया है कि अच्छी तरह से हंसना और शरीर को स्वस्थ रखना ज़रूरी है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंसी का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, हंसी का स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इससे चेहरे की कांति बढ़ती है, शरीर का संतुलन ठीक होता है, साथ ही पित्त का शमन होता है। पित्त यानी एसिडिटी, जो एक शरीर में एक अलग से खट्टी टकारें आना या इस तरह की जो बीमारियां हैं ये ख़त्म होती है, जो कि एसिडिटी का प्रमुख कारण है। इस तरह ठहाकों भरी हंसी से अस्त रोग का स्वयं खात्मा हो जाता है, यानी हंसने से स्वयं ही रोग जो है अपने आप ही खत्म होने लगते हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसन्न व्यक्ति की ओर लोग क्यों आकर्षित होते हैं? इसका आंसर है प्रसन्न चित्त व्यक्ति को देखकर लोग प्रसन्न होते हैं।
उसकी ओर आकर्षित होते हैं, उसकी मैत्री यानी उसकी दोस्ती करना चाहते हैं। प्रसन्नता एक आध्यात्मिक वृत्ति है, मतलब एक अपने आप इतना खुशी होती है कि लोग खुद अपने आप ही उसकी ओर आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं। यह एक देवी चेतना है, यानी सभी लोग खुश नहीं रह पाते हैं आज के माहौल में या आज के समय में। तो एक तरह से ये भगवान का दिया हुआ एक वरदान ही इसको माना जा सकता है। इसका आश्रय ग्रहण करने वाले के सारे शोक संताप भाग जाते हैं। प्रमुदित मन और प्रसन्नचित्त व्यक्ति के पास बैठकर लोग अपना दुख दर्द भूल जाते हैं, सुख और संतोष का अनुभव करते हैं। मुदित आत्मा व्यक्ति देवदूत होता है, संसार का कलुष दूर करने वाला होता है। यानी जो आत्मा से खुश होता है जो व्यक्ति, वो एक तरह से भगवान का भेजा हुआ दूत कहलाता है और इस संसार के जितने क्लेश हैं, जितनी बुराइयां हैं या दुख हैं, उसको दूर करने वाला होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिन्नता मानव जीवन का भीषण अभिशाप है, कथन को स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, प्रस्तुत कथन अप्रसन्न, उदास और खिन्न रहने वाले व्यक्ति के प्रति है। इसके द्वारा लेखक ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि इस प्रकार के व्यक्ति की सारी शक्तियां कमज़ोर पड़ जाती हैं। वे विषाद यानी शोक उत्पन्न करने वाली स्थिति में एक ऐसी तपन उत्पन्न कर देती है कि उससे जीवन के सारे उपयोगी तत्व जल जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जीवन भयंकर अभिशाप में बदल जाता है। यानी जो व्यक्ति उदास रहता है, खिन्न रहता है, परेशान रहता है हर समय, तो उसका सबसे पहले तो आयु कम हो जाती है, कई सारी बीमारियों से घिर जाता है और लगातार इस तरह से रहने से वो डिप्रेशन में भी जा सकता है और इससे उसके परिणाम जो हैं बहुत ही भयंकर हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मुस्कुराना क्यों आवश्यक है। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मुस्कुराना इसलिए आवश्यक है कि इससे बात कहकर सामने वाले व्यक्ति को हम जितना अधिक प्रभावित कर सकते हैं उतना अन्य किसी उपाय से नहीं। मुस्कान में एक प्रकार का सम्मोहन होता है, यानी अट्रैक्टिव लोगों को कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, अट्रैक्शन होता है एक तरह से। मुस्कान में एक प्रकार का सम्मोहन होता है जिसकी तुलना और किसी से नहीं की जा सकती है। यानी किसी व्यक्ति को देख करके हम मुस्कुराते हैं तो उस व्यक्ति को भी आनंद की अनुभूति होती है और वो आपकी ओर आकर्षित होता है। यानी अच्छी तरह से रिलेशन बने रहते हैं, आपसी संबंध अच्छी तरह से बने रहते हैं, बजाय उसके कि खिन्न रूप से किसी का स्वागत करने से। फिर इसके बाद एक्सरसाइजेज हैं, भाषा अनुशीलन। इसे फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम, तद्भव और आगत शब्दों को छांटकर लिखिए। इसमें पहला जो दिया है तत्सम शब्द हम आपको बता दें, जो नींद, अनुसंधान, हंसी, माइग्रेन, राहत, संतुलन, विध्वंसक, अनुशासन, फुर्सत। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि हमने आगत शब्द कौन से होते हैं, तत्सम और तद्भव कौन से होते हैं, इसकी परिभाषा भी हमने एक्सप्लेन की है और अच्छी तरह से उदाहरण सहित हमने उसमें समझाया है। और इसमें जो एक्सरसाइज है उसमें तत्सम शब्द जो छांट कर लिखना है वो है अनुसंधान, संतुलन, विध्वंसक, अनुसंधान। तद्भव शब्द है नींद और हंसी। आगत शब्द है माइग्रेन, राहत और फुर्सत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संधियों का विग्रह कीजिए। पहला इसमें है श्वासोच्छ्वास। इसकी संधि विच्छेद इस तरह से करेंगे, संधि विग्रह इसको बोला जाता है और संधि विच्छेद भी बोला जाता है, लेकिन जब हम लिखते हैं तो संधि विग्रह लिखा जाता है, अच्छी हिंदी मानते हैं इसके लिए। तो इसको इस तरह से करेंगे, श्वास प्लस उच्छ्वास। फिर विषादोत्पादक के लिए विषाद प्लस उत्पादक, विरोधाभास के लिए विरोध प्लस आभास, फिर मुदितात्मक के लिए मुदित प्लस आत्मक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों को पहचान कर सही निशान लगाइए। मुस्कान में एक प्रकार का सम्मोहन होता है जिसकी समानता किसी अन्य से नहीं की जा सकती है। अब इसमें मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य, इसका आंसर हम आपको आगे देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, हंसने से मस्तिष्क को उत्प्रेरणा मिलती है, ये सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य। फिर नेक्स्ट है, प्रसन्नचित्त व्यक्ति की ओर लोग आकर्षित होते हैं और उसकी मैत्री प्राप्त करना चाहते हैं, संयुक्त वाक्य है या मिश्रित वाक्य।
फिर नेक्स्ट है शिवेश का कल भोपाल नहीं जाएगा, ये निषेधात्मक है या प्रश्नवाचक। फिर ईश्वर करे आप शीघ्र स्वस्थ हो जाएं, ये संकेतवाचक है या इच्छावाचक। इससे पहला प्रश्न था, मुस्कान में एक प्रकार का सम्मोहन होता है जिसकी समानता किसी अन्य से नहीं की जा सकती है, इसका राइट आंसर है मिश्र वाक्य। सेकेंड है, हंसने से मस्तिष्क को उत्प्रेरणा मिलती है, ये सरल वाक्य है। फिर थर्ड है, प्रसन्नचित्त व्यक्ति की ओर लोग आकर्षित होते हैं और उसकी मैत्री प्राप्त करना चाहते हैं, ये संयुक्त वाक्य है। फिर नेक्स्ट है, शिवेश कल भोपाल नहीं जाएगा, तो ये निषेधवाचक वाक्य है क्योंकि इसमें नकारात्मक आ रही है, क्योंकि मना किया जा रहा है, निषेधवाचक वाक्य होगा। फिर उसके बाद ईश्वर करे आप शीघ्र स्वस्थ हो जाएं, ये इच्छावाचक वाक्य है क्योंकि इसमें अपने मन की जो भाव है, अपनी जो इच्छा है वो प्रकट की जा रही है कि हमारी ऐसी इच्छा है कि आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं, तो ये इच्छावाचक वाक्य कहलाएगा।